Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 2021। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की तरह एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है, और जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सिर्फ अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसकी परफॉर्मेंस को कॉपी करते हैं। बट हमने पिछले 2 साल में ये पाया है कि जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने लार्ज कैप बेस्ड एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को बीट किया है। इसी की वजह से ये चर्चा में आ चुके हैं, ये पॉपुलर हो चुके हैं। इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो में कम से कम एक बढ़िया इंडेक्स म्यूचुअल फंड तो होना ही चाहिए। यहाँ पे धीरे धीरे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर रहे हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मतलब फंड मैनेजर की कोई भी स्टॉक्स को लेके एक्टिव सुपरविजन नहीं है। पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस से भी हमें ये कन्विक्शन हो चुकी है ये अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्रूव हो सकती है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया, यहाँ पे इंडेक्स बेस्ड लो कॉस्ट फंड्स को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि लंबे समय के लिए जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते हैं। किसी साल तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं और किसी साल अपने बेंचमार्क इंडेक्स से भी कम रिटर्न देते हैं। बट ऐसा इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के साथ नहीं होता है। आपको यहाँ पे रिटर्न तो कम देंगे बट बेंचमार्क के इंडेक्स की जो रिटर्न है उसके आसपास के रिटर्न्स देंगे। रेगुलरली ये रिटर्न्स देंगे, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न्स देंगे। वॉरेन बफे की भाषा में भी बात करें तो उनका कहना है कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव और सेफेस्ट तरीका है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कदम रखने का। वॉरेन बफे कहते हैं अ लो कॉस्ट इंडेक्स फंड इज द मोस्ट सेंसिबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इनका कहना है कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड एक बहुत ही सेंसिबल इन्वेस्टमेंट है। पर ध्यान रखें कि जो इंडेक्स फंड्स हैं वो लीस्ट रिस्की फंड्स तो हैं, बट मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का इन पे पूरा असर आता है और ये भी वॉलेटाइल होते हैं। इसमें भी आपको मार्केट के चाल के हिसाब से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर इंडेक्स जिसको ये फॉलो कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। ये इंडेक्सेस हो सकती है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड सेंसेक्स। दूसरे शब्दों में कहें तो ये उसी सेट ऑफ स्टॉक्स में निवेश करते हैं जिनमें ये इंडेक्स निवेश करते हैं। निफ्टी या सेंसेक्स में जो भी यहाँ पे मूवमेंट बना होता है वही आपके फंड के रिटर्न्स में मूवमेंट बनता है। अगर यहाँ पे निफ्टी या सेंसेक्स किसी साल पॉजिटिव रिटर्न देते हैं तो इंडेक्स फंड्स भी आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे, बट किसी साल अगर निफ्टी या सेंसेक्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स देंगे तो इंडेक्स फंड्स भी उसी हिसाब से रिटर्न देंगे। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इंडेक्स फंड्स में निवेश करने से पहले ट्रैकिंग एरर पे ध्यान देना है। ट्रैकिंग एरर किसको बोलते हैं? जो यहाँ पे फंड का रिटर्न है और जो बेंचमार्क का रिटर्न है उसमें जो डेविएशन होती है, उसमें जो डिफरेंस होता है वो आपका ट्रैकिंग एरर होता है। इसीलिए इंडेक्स फंड का रिटर्न और बेंचमार्क का रिटर्न, इन दोनों में जो फर्क रह जाता है वो ट्रैकिंग एरर की वजह से ही रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रैकिंग एरर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जितना ज्यादा कम होगा उतना ही इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है बढ़िया होगी। जो ये इंडेक्सेस होते हैं इनके जो सेट ऑफ स्टॉक्स हैं एवरी 6 मंथ्स में एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा रिवाइज किए जाते हैं, और जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे अनस्टेबल स्टॉक्स हैं उनको इनकी जो इंडेक्स पे लिस्टिंग हुई होती है उसमें से रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि पीएनबी और येस बैंक की कंपनीज में फ्रॉड हुए थे तो इस वजह से इनका जो स्टॉक है वो निफ्टी 50 इंडेक्स से रिमूव कर दिया गया था और इनकी जगह पर बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक को रखा गया था। निफ्टी इंडेक्स में जितनी प्रोपोर्शन, मतलब जितनी वेटेज पे टाटा ऑटोमोबाइल्स शेयर को रखा गया है जैसे कि 20%, तो उसी वेटेज से आपके इंडेक्स फंड में भी टाटा ऑटोमोबाइल्स के शेयर को एलोकेशन दी जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी निवेश करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड रिसर्च चाहिए होती है, बहुत बढ़िया नॉलेज चाहिए होती है। अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में सिंपली एसआईपी करें, चाहे वो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं चाहे पैसिव म्यूचुअल फंड्स हैं। दोनों इन्वेस्ट तो इक्विटी में ही करते हैं और इक्विटी यहाँ पे क्विक मनी मेकिंग डील नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स हमें अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए यहाँ पे पेशेंस रखनी होती है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना होता है। कुछ अपडेट्स की बात करें ऑन इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पे इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स का जो इनफ्लो है वो पिछले 2 साल में 3 गुना हुआ है। AMFI डेटा के अकॉर्डिंग, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, टोटल इक्विटी फंड्स का जो इन्फ्लो हुआ है पिछले 12 महीने में
उसमें से 47% इंडेक्स फंड्स और ETFs में निवेश हुआ है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें पिछले 2 साल के डेटा के साथ, डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि कहां पहले सिर्फ 15.2% का निवेश हुआ था और अब 47% का निवेश हुआ है। अगर हम करोड़ की टर्म्स में भी बात करें तो इंडेक्स फंड्स का जो इनफ्लो हुआ है 67,419 करोड़ का हुआ है। जून 2020 तक अगर हम यहाँ पे टोटल इक्विटी फंड का भी फ्लो देखें तो एक्टिव और पैसिव फंड्स को मिलाकर बनता है रुपीज 1.4 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं 1.4 लाख करोड़ में से 67,419 करोड़ का जो इनफ्लो है वो इंडेक्स फंड्स का है। इंडेक्स फंड्स का जो इनफ्लो है वो इसलिए भी बड़ा है क्योंकि EPFO में इनफ्लो काफी बड़ा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। SBI निफ्टी 50 और SBI ETF सेंसेक्स स्कीम्स, इन दोनों का AUM मेनली इसीलिए बड़ा है क्योंकि EPFO में इनफ्लो बड़ा है। कोरोना क्राइसिस के दौरान भी अगर यहाँ पे टॉप 10 पैसिव फंड्स में ड्रॉप आया है तो वो 11.5% का आया है और टॉप 10 लार्ज कैप फंड्स में 13% का ड्रॉप आया है। तो इसका मतलब ज्यादा पैसा यहाँ पे लोगों ने इस दौरान टॉप 10 एक्टिव लार्ज कैप फंड्स में निकाला है, ना कि टॉप 10 पैसिव फंड्स में निकाला है। इंडेक्स फंड्स में निवेश करने का डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। टॉप परफॉर्मिंग एक्टिव फंड्स का रिटर्न साल दर साल वेरी करता है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने टॉप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की वीडियो अपलोड की है और टॉप 5 बेस्ट SBI म्यूचुअल फंड्स की वीडियो भी अपलोड की है। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके इन दोनों कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की जानकारी जरूर लें। वीडियो को अंत तक देखें, नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में टॉप लार्ज कैप बेस्ड इंडेक्स फंड्स को चूज किया है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल AMC ने रिसेंटली मिड कैप बेस्ड इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, बट ये फंड मार्केट में नए हैं, इनका ज्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है फंड की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। और इसी तरह से निपॉन इंडिया AMC ने भी स्मॉल कैप बेस्ड इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, बट इसकी एज भी मार्केट में भी बहुत कम है। पहला टाइप है सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स, ये BSE सेंसेक्स बेंचमार्क को इंडेक्स फंड्स फॉलो करते हैं और टॉप की 30 कंपनीज में निवेश करते हैं। सेकंड टाइप है निफ्टी इंडेक्स फंड्स, ये निफ्टी 50 बेंचमार्क के इंडेक्स को फॉलो करते हैं और टॉप की 50 कंपनीज में निवेश करते हैं। तीसरा टाइप है निफ्टी जूनियर इंडेक्स फंड्स, निफ्टी की पहली 50 कंपनियों को छोड़कर जो अगली 50 कंपनी है उसका बेंचमार्क है। इस लिस्ट में हमने सबसे पहले लिया है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, देन HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड एंड लास्ट HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान जो सेंसेक्स बेंचमार्क को फॉलो करता है। तो ये सभी टॉप के इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैं, पिछले सालों में काफी बढ़िया कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। फंड साइज यहाँ बिल्कुल मैटर नहीं करता है, फंड साइज जितना ज्यादा हो इसका मतलब वो इंडेक्स फंड उतना ज्यादा पॉपुलर है। UTI निफ्टी इंडेक्स फंड जिसका फंड साइज है रुपीज 3,292 करोड़। उसके बाद है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, थर्ड नंबर पर है इसका एसेट साइज, फोर्थ नंबर पर है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड और फिफ्थ नंबर पर है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड इन टर्म्स ऑफ AUM। ये फंड्स हम डायरेक्ट प्लान्स में फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं और सबका जो लॉन्च डेट है लगभग सेम है। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो सबसे बढ़िया रिटर्न यहाँ पे HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान ने दिया है विद 13.01% और बाकी सब निफ्टी बेंचमार्क के इंडेक्स फंड्स हैं उनमें सबसे बढ़िया रिटर्न अगेन HDFC AMC के फंड ने दिया है, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान with 12.51%, then ICICI Prudential Nifty Index Fund with 12.44% and UTI Nifty Index Fund with 12.32%. सबसे कम रिटर्न फ्रेंड्स यहाँ पे SBI निफ्टी इंडेक्स फंड ने दिया है with 11.91%. एक्सपेंस रेशियो भी इनका सबसे कम है। अगर आप यहाँ पे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड चूज करते हैं तो आपके जो फाइनल रिटर्न्स हैं लंबे समय में वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। बाकी सबका एक्सपेंस रेशियो सेम है विद 0.10%। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनके रिटर्न्स की। एक साल में देखें तो लगभग सभी इंडेक्स फंड्स ने यहाँ पे 72 to 73% का रिटर्न दिया है। 3 इयर्स में सबसे बढ़िया रिटर्न HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान ने दिया है 14.9%। फ्रेंड्स, जहां पे एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत मुश्किल से 14 to 15% का रिटर्न देते हैं, वहीं पे इस इंडेक्स फंड ने 3 इयर्स का रिटर्न 14.90% का दिया है। निफ्टी बेंचमार्क के इंडेक्स फंड्स हैं उन्होंने बिटवीन 13 to 13.5% के बीच में रिटर्न दिया है।
और अगर वहीं पे 5 इयर्स का रिटर्न चेक करें तो उसमें भी HDFC इंडेक्स फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है विद 15.5%। उसके बाद अच्छा रिटर्न दिया है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ने, देन HDFC इंडेक्स फंड ने। 5 इयर्स के रिटर्न में ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड और SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, इन दोनों ने सेम दिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सभी टाइम पीरियड्स में सबने लगभग सेम रिटर्न दिया है, कुछ पॉइंट्स का ही यहाँ पे डिफरेंस है। बट फ्रेंड्स लंबे समय में ये जो कुछ पॉइंट्स आप देख रहे हैं आपके कॉर्पस पे काफी ज्यादा असर आता है। 7 इयर्स के रिटर्न की बात करें तो सबने लगभग 13% के आसपास का रिटर्न दिया है। HDFC इंडेक्स फंड ने अगेन सबसे अच्छा रिटर्न दिया है विद 13.43%। के बाद दिया है अच्छा रिटर्न UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ने विद 13.21%। देन HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान 7 इयर्स का रिटर्न सबसे कम दिया है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड ने विद 12.81%। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से यूनिट्स विड्रॉ करते हैं कुछ समय के अंदर तो उसके लिए आपको कितना पे करना होगा। UTI निफ्टी इंडेक्स फंड का और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड का तो एग्जिट लोड यहाँ पे 0 है। अगर आप HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान या HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान, HDFC AMC के ये दोनों फंड्स हैं, इन दोनों फंड्स का एग्जिट लोड सेम है। अगर अपनी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से आप 3 दिन के भीतर यहाँ पे अपनी मनी विड्रॉ करते हैं तो आपको 0.25% एग्जिट लोड पे करना होगा। और SBI निफ्टी इंडेक्स फंड में आप अगर 15 डेज के अंदर मनी रिडीम करते हैं तो आपको 0.2% का एग्जिट लोड पे करना है। अगर आप इंडेक्स फंड्स में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं जीरोधा के थ्रू निवेश कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कौन सा इंडेक्स फंड कितना रिस्की है, स्टैंडर्ड डेविएशन इनका लगभग सबका सेम है। रिस्क को कितना एडजस्ट करके रिटर्न्स मिले हैं वो बताता है शार्पी रेशियो। फंड मैनेजर का कोई एक्टिव रोल तो नहीं है तो इसलिए शार्पी रेशियो भी इनका सबका सेम है। सबसे बड़ी अगर शार्पी रेशियो इन सब में है तो वो अगेन HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान का है विद 0.49। और अल्फा की भी बात करें तो HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान का ही सबसे बढ़िया है विद 1.50। के बाद अल्फा अच्छा दिया है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ने। 3rd नंबर पर है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। के बाद है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड विद 0.25। सबसे कम अल्फा है यहाँ पर SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का विद 0.07। अपनी हार्ड एंड मनी आप कौन से फंड मैनेजर के हाथ में दे रहे हैं ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान और HDFC इंडेक्स सेंसेक्स प्लान, इन दोनों के फंड मैनेजर्स सेम हैं। एक फंड मैनेजर यहाँ पे नए हैं और एक फंड मैनेजर पुराने हैं। फ्रेंड्स UTI निफ्टी इंडेक्स फंड के भी फंड मैनेजर 2018 में चेंज हुए हैं तो इनको लगभग इस फंड के साथ जुड़े 3 साल ही हुए हैं और इनका नाम है श्रवण कुमार गोयल। बट ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड और SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, इन दोनों के फंड मैनेजर काफी पुराने हैं और इस फंड के साथ जुड़े हैं सिंस 1 जनवरी 2013। मिनिमम SIP अमाउंट जो है वो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड की 100 रुपए से है और बाकी सब की 500 की है। अगर मिनिमम लमसम अमाउंट भी करना चाह रहे हैं तो भी उस केस में ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड का लमसम अमाउंट सेम है विद ₹100 और बाकी सब का है ₹5000। तो मैंने तो पर्सनली HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश किया है। आपने कौन से फंड में निवेश किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो भी इंडेक्स फंड्स चूज किए हैं अपनी पर्सनल रिसर्च के आधार पर चूज किए हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।